ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां पसमानदा समाज के पिछड़े पुरुष एवं महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देंगी, उनका चुनाव में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। अलहाज सलाउद्दीन मंसूरी 10 अक्टूबर की दोपहर को मुरादाबाद महानगर में प्रिंस रोड पर अंसार कॉलेज के सामने अपने कैंप ऑफिस में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में पसमानदा मुसलमानों के उत्थान की जो बात कही थी, उसने देश के पसमानदा मुसलमानों में नई स्फूर्ति और नया जोश भर दिया है। उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमानों की कुल आबादी का 85% मुसलमान पसमानदा हैं, जिन्हें आज़ादी के बाद भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, जिसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 अगस्त 1950 के प्रेसिडेंशियल आर्डर के जरिए खत्म कर दिया। ये आज़ाद भारत की एक बड़ी घटना थी, जिसके बाद पसमानदा मुसलमानों के हालात बदतर होते चले गए। हालात ये हैं कि अभी तक पसमानदा मुसलमानों की मंसूरी, अंसारी, कुरैशी, शाह, सिद्दीकी, रायनी, अलवी, मलिक, सलमानी, लोहार, सैफी, हलवाई, धोबी, भुर्जी आदि बिरादरियों की एक बड़ी आबादी पिछड़ी घोषित है। भारत की आज़ादी का इतिहास हमारे खून से भी लिखा गया है। सवाल यह है कि फिर हमारे हालात ऐसे क्यों हैं? इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने मांग की कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए और पसमानदा अधिसूचित मुस्लिम जातियों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे ऊपर रखा जाए और खाली पदों में बैकलॉग के जरिए भर्ती किया जाए। औद्योगिकीकरण के चलते पसमानदा मुस्लिम समाज, जिसके अंतर्गत पीतल दस्तकार, कारीगर, मजदूर तबके के लोग भी आते हैं, इनकी बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। नव उदारवादी और अंधाधुंध मशीनीकरण की नीतियों के कारण इन तबकों में बेरोजगारी बढ़ी है। इस संबंध में लघु उद्योग का विकास ग्रामीण, कस्बा, नगर, महानगर स्तर पर विकसित किया जाए ताकि दस्तकारों को रोजगार मिल सके। अल्पसंख्यकों के विकास हेतु आवंटित बजट का 80% पसमानदा समाज के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर खर्च किया जाए। पसमानदा मुसलमानों के संरक्षण के लिए SC/ST कानून की भांति कानून बनाना आवश्यक हो गया है। सरकार इस बिंदु पर भी विचार करे। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के कारोबार पर उचित नीतियां बनाई जानी चाहिए। इनके उत्पाद ब्रांडिंग नहीं होने के कारण और बाजारीकरण की दौड़ में पिछड़े होने के कारण इनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। सरकार को विशेष व्यावसायिक, तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण देकर इन कामगार तबके को स्किल्ड बनाना होगा। सरकारी उपेक्षा के कारण मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर भूमाफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। खरबों की वक्फ संपत्तियां बेकार पड़ी हैं। वक्फ संपत्तियों को पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि पसमानदा समाज के मुसलमानों को बैंकों से आसानी से धन उपलब्ध कराया जाए कारोबार करने के लिए और उनके उत्थान के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर उन्हें लाभान्वित किया जाए। पसमानदा समाज के व्यापारियों को GST के मामले में विशेष छूट दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुरादाबाद पूरे विश्व में पीतल नगरी के नाम से अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के निर्यातकों को सरकार द्वारा 7% फोकस मिलता था, जिसे घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि फोकस 7% किया जाए, जिससे एक्सपोर्टर्स की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके और वो छटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः रख सकें। फर्मों में दोबारा काम मिलने पर पसमानदा समाज के कारीगरों के जीवन यापन में आसानी होगी। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने बताया, साहब, ये जो आपका संगठन है, ये ऑल इंडिया पसमानदा समाज,
तो यानी इसमें सभी धर्मों के पसमानदा लोग शामिल हैं। जी। लेकिन आपने ये जो प्रेस नोट दिया है इसमें तो मुसलमानों के अलावा और किसी का जिक्र नहीं किया। नहीं, इसके अंदर सभी का जिक्र है। यहाँ पे ये लिखा है, इन्होंने जो बात करी है, सरकार ने जो बात की है मुस्लिम पसमानदा की जी, हम सबको लेकर चल रहे हैं, मगर हमने उन्हें क्या कि मुस्लिम पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनके लिए जो उनका हक है उन्हें देने का अगर आप काम करते हैं तो ठीक है, बढ़िया बात है। तो आपने ये जो मांगे की हैं, ये मांगे किस माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाएंगे? ये हम पहले अपनी ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को भेज चुके। अच्छा, हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी भेज चुके हैं हम। भेज चुके हैं। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर किस लिए बुलाई? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि जो मांगे हमने रखी हैं उनके सामने, हम ये देखते हैं कब तक उन्हें वो पूरा करते हैं। अच्छा। कब तक मतलब ये हमारी मांगों को पूरा किया जाता है, या मतलब ये कब तक इस पर अमल किया जा सकता है। नहीं, आप ये बात के लिए राजी हो जाती है, आपकी मांगे हमने मान ली, तो क्या आने वाले इलेक्शन में आप उन्हें समर्थन देंगे? देखिए, अगर वो मतलब ये सभी समाज के लोगों को राज्य दर्जा मंत्री या मतलब ये सरकार के अंदर या उसमें पार्टी के अंदर हिस्सेदारी देंगे तो बेहतर है। क्या है हमारा नुकसान? नहीं, आपकी मांग जो है पार्टी में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, सरकार में या अपने समाज के लोगों के लिए मांग रहे हैं कुछ? अपने समाज के नहीं, पसमानदा समाज के लिए। हाँ, मकसद वही तो है कि पसमानदा समाज मतलब आप लोगों को सरकार में हिस्सेदारी मिल जाए, लेकिन पसमानदा समाज के लोगों को रोजगार ना मिले तो आप नहीं, रोजगार की भी बात है हमारी इसके अंदर। नहीं, आपने तो खाली यही कहा ना कि हमें सरकार में हिस्सेदारी मिल जाए। हमारी 9 मांगे हैं उनसे। अच्छा, ये 9 मांगे हैं हमारी उनसे। इसके अंदर 9 मांगों के अंदर मुरादाबाद से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पसमानदा समाज के लोग जो भी कारोबार करते हैं उनके अंदर विशेषकर GST के अंदर छूट दी जाए। मुरादाबाद के अंदर जो पसमानदा समाज या जो और लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो गवर्नमेंट 7% उन्हें फोकस दिया करती थी, उसे घटाकर सरकार ने 1% कर दिया है, जिसकी वजह से मुरादाबाद के अंदर 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन एक्सपोर्टरों ने उन्हें निकाल दिया है वहाँ से। तो अगर वो 7% करती है सरकार, तो उसके अंदर उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। को आपने कोई समय सीमा निर्धारित की है सरकार के लिए, कब तक ये काम हो जाए? इलेक्शन से पहले हो जाए ये काम। अच्छा, और अगर एन इलेक्शन के मौके पर उन्होंने मना कर दिया और आपका किसी और से भी संपर्क नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? आप देश के अंदर 2 गठबंधन है जी, दोनों से मांग है हमारी। अच्छा, दोनों से मांग है? अच्छा। इंडिया गठबंधन से भी, NDA गठबंधन से भी। अच्छा, जो पसमानदा समाज की हिस्सेदारी राजनीतिक और सरकार की देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे और नहीं तो एंड जाएंगे। बस। चलो, शुक्रिया। इस मौके पर ऑल इंडिया पसमानदा समाज के मोहम्मद मशकूर मंसूरी, मोहम्मद आरिफ मंसूरी, बिलाल मंसूरी, अब्दुल्ला नवाब, मोहम्मद हम्माद मंसूरी वगैरह भी मौजूद रहे।